हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम फिजिक्स के अंदर गति के समीकरण की बात करेंगे। गति का समीकरण ही क्यों, और भी कितनी चीज़ें हैं, जैसे कि वेग है, त्वरण है। ये सब भी तो चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ाई जा सकती है, लेकिन गति के समीकरण ही क्यों, डायरेक्ट यहाँ से ही क्यों शुरू किया? क्योंकि ये सभी चीज़ें तो बेसिक है, ये सभी को आता ही होगा, क्योंकि आप आर्मी की प्रिपरेशन 1.5 साल से कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें से आप वंचित नहीं होगे, ठीक है, वंचित ही होगे। तो देखो, गति के समीकरण, आपको डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। गति के समीकरण मुख्यतः 3 है। किसके लिए? समान त्वरित गति के लिए समीकरण इसके कितने हैं? 3 है। कौन कौन से, ये भी बात करेंगे। देखो देखो एक तो है समान त्वरित गति के समीकरण, और दूसरा कौन सा है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई जो पिंड है उसका समीकरण। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे समान त्वरित गति के समीकरण की, ठीक है। तो देखो, इसके दोनों के 3 है। पहला है, देखो, समान त्वरित गति के समीकरण में, उसमें पहला समीकरण है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा समीकरण है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे v, u, a, t, s ये सभी चीज़ें क्या है? देखो, तो v क्या है? वेग है, और u भी वेग है, लेकिन इनमें से एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। तो किस प्रकार से याद रखेंगे? देखो, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में u आता है, उसके बाद में क्या आता है? v आता है। तो u पहले आता है, यानी कि ये क्या है? प्रारंभ में आता है, इसलिए ये प्रारंभिक वेग होता है। तो u क्या होगा? हमारा प्रारंभिक वेग, वेग, ठीक है। v क्या है? हमारा अंतिम वेग। a क्या है? हमारा त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग बटे में क्या होता है? समय। t क्या है? हमारा समय। s क्या है? हमारा स्थानांतर है। स्थानांतर कहो या दूरी कहो, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा s क्या है? स्थानांतर। तो ये बात हुई समान त्वरित गति के समीकरण की। अगला है, देखो, स्वतंत्र रूप से गिरती पिंड के लिए गति के समीकरण। पिंड में जो गति होती है, तो उस गति का समीकरण। तो इसके भी 3 है। माइनर से चेंज होती है। क्या चेंज होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस जी टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस और माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तीसरा है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2gt, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं? यहाँ पे आपने पहले जो गति रेखिक गति का समीकरण आपने देखा होगा, समांतर गति का समीकरण देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है? जी के स्थान पर ए था, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे सिर्फ प्लस था, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व त्वरण है। अब देखो, कब प्लस होगा और कब कब माइनस करेंगे, तो ये भी जान लेते हैं। जी क्या है? गुरुत्व त्वरण है। क्यों भाई? आप सभी को जी के बारे में पता ही होगा। किसी पिंड यदि पृथ्वी पे सपाटी के पास गिरती है, पृथ्वी की सपाटी की ओर गिरती है, तो उस पर क्या गुरुत्व त्वरण लगता है। तो जी कब प्लस होगा और कब माइनस होगा? ये जो प्लस और माइनस यहाँ पे आई है चिन्ह, ये किसके तहत आई है? जी के तहत आई है। यानी कि जी जब ऊपर से नीचे की ओर होता है, जो कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आता है, समझ में आया? ये मान लो कि एक अर्थ के सरफेस है, यहाँ से एक पिंड है और ये नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे गति का समीकरण कौन सा यूज़ करेंगे? तो उसमें जो यूज़ करेंगे, जो कोई भी यूज़ करेंगे, वहाँ पे जो जी का जो चिन्ह होगा वो क्या आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, ठीक है।
अब ऐसे ही पिंड को हम नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे जो प्रतीक है वो कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे इस प्रकार से 3 समीकरण हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पे आप देखें तो आगे बढ़ते देखो, अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? तो देखो, जब वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर पर हम फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी कि जब वस्तु, कोई पिंड है, वस्तु कहो या कोई पिंड कहो, ये पृथ्वी की सपाटी है, यदि हम कोई पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहाँ पे कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। यदि किसी को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसी बिंदु पर u वेग से वापस लौटता है, ये इसकी एक कंडीशन है। या फिर एक मान लो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या पॉइंट है, यहाँ से देखो, आपके हाथ में कोई पिंड है, उसको आपने u वेग से ऊपर की ओर फेंका। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो u वेग से ऊपर की ओर फेंका, तो जब वो वापस उसी पॉइंट पर आएगा, यानी कि आपने जिस बिंदु से आपने थ्रो किया उसी बिंदु पर वापस आएगा, तब जो वेग होगा वो क्या होगा, अंतिम वेग। तो तब आपका u और v क्या होगा, समान होगा। यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समान होगा। किस बिंदु पर, आपके थ्रो पॉइंट, आपने जहाँ से किसी पिंड को थ्रो किया है तो उस थ्रोइंग पॉइंट पर ये दोनों समान होगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये तो हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय अधिकतम ऊंचाई से वापस उसी बिंदु पर आने में लगा समय के बराबर होता है। कहने का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पे अर्थ है हमारी, यहाँ से किसी पिंड को हमने थ्रो किया, तो थ्रो किया तो ये मान लो कि हवा में तो नहीं चलती जाएगी, तो किसी एक बिंदु से वो वापस आएगी। तो यहाँ थ्रो करने के बाद वो जिस बिंदु पर वापस आएगी, यानी कि कोई जो पॉइंट है जहाँ से वो क्या नीचे गिरना शुरुआत करती है, तो उस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से थ्रो किया और उस पॉइंट पर पहुँचने में लगा समय, यानी कि एक मान लो कि t1 है। तो वापस आने में, उस पॉइंट से वापस आने में, इस अपने अपने जो थ्रोइंग पॉइंट है वहाँ पर आने में जो लगा समय है वो क्या होगा, t2 होगा। यानी कि वो दोनों क्या हो गए मेरे दोस्त, t1 और t2 क्या हो गए, समान हो गए। समझ में आया। ठीक है। अगला यानी कि तीसरा पॉइंट है, देखो अधिकतम ऊंचाई, किसी पिंड की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है मेरे दोस्त। तो ये आपको फॉर्मूला के तहत याद रखना है, u² / 2g। कितनी होगी, होती है u²/2g होती है। और जो कुल समय होता है वो कितना होता है, देखो कुल समय 2u/g होता है। तो ये उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रख लेना है। इस फॉर्मूला के तहत आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप अपना सिर खुजाने में रहेंगे और एकदम आसान क्वेश्चन है उसका आंसर छोड़ देंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आप सभी को, फिर से मैं नहीं बोलूँगा, आपको प्लेबैक जाके देख लेना। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और पॉइंट है, कौन सा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कोई पिंड है, पिंड छोड़ो, आपको समझाने के लिए मैं क्रिकेट के बॉल की बात करता हूँ। क्रिकेट के बॉल को यदि हमें अधिकतम दूरी तक पहुँचाना है, ठीक है, हमारे हाथ में है, अधिकतम दूरी तक पहुँचाना है, यानी कि अधिकतम दूरी, यानी कि आप समझ रहे हो, हमें ऊंचाई की बात नहीं की है, हमें क्षैतिज की बात की है। इस प्रकार से अधिकतम दूरी पर हमें पहुँचाना है। तो हम किस डिग्री के कोण से थ्रो करें कि वो अधिकतम दूरी तक जाएगा, तो वो जो कोण होगा वो हमारा 45 डिग्री का होगा। हम 45 डिग्री के एंगल से किसी गेंद को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो थ्रो करेंगे तो वो सबसे अधिक दूरी तक जाएगा। समझ में आया। अब देखो दूसरा एक पॉइंट है, अधिकतम ऊंचाई पर हमें किसी गेंद को पहुंचाना है, किसी गेंद को हमें अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो हम 90 डिग्री के कोण पर थ्रो करेंगे। 90 डिग्री के कोण पे हम थ्रो करेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर एक और है, देखो एक और पॉइंट यहाँ पे कौन सा बनता है कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में u वेग से वस्तु को फेंकने पर, ठीक है, पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, उसके h ऊंचाई पर, ये h उसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है। पृथ्वी, ये देखो ये पिंड और पृथ्वी के बीच की ऊंचाई
दूरी को हम ऊंचाई कहेंगे, वो क्या है h। तो क्षैतिज दिशा में u वेग से, तो u वेग से फेंकने पर, यानी कि हमें ये जो पिंड है वहाँ इसको फेंकना है h ऊंचाई से, कितने u वेग से। तो वहाँ पे पृथ्वी पर पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उसमें समय कितना लगेगा, तो वो आपका t इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2h बटे में g के बराबर समय लगेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। देखो इतने सारे जो पॉइंट है मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। तो आपको साथों साथ नोट भी करते जाना है। आपको डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला के बेस पर आपको एग्जांपल्स पूछ सकते हो और यहाँ से आपको जो 2D पॉइंट आप मार्क मिल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमने केमिस्ट्री का भी ऐसा ही लेक्चर आपने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो आगे हम मैथ्स का भी हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जिसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक आध क्वेश्चन को हम होमवर्क में देंगे, और पूर्ण सॉल्यूशन जो होगा वो थोड़ा समय लेगा, क्योंकि मेरे दोस्त हम कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।